श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज के उपाय बहुत ही खास है, तो ध्यान से सुनिएगा और देख करके कीजिएगा ताकि आपके जीवन में आ रही सारी बाधाएं दूर हो। पूज्य गुरुदेव जी का बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है मासिक शिवरात्रि पर करने का। अब आप बोलेंगे कि मासिक शिवरात्रि तो आज थी, तो आज 10 बजे से लगेगी मासिक शिवरात्रि रात को, क्योंकि रात्रि में ही शिवरात्रि होती है, इसलिए आज की ही रात है, तो इसलिए आज शिवरात्रि है और कल शाम को 5 बजे तक रहेगी। तो जो दिन में आपको उपाय करने हैं शिवरात्रि के, तो वह कल दिन में कर सकते हैं। तो इसलिए एक मासिक शिवरात्रि का बहुत ही अचूक उपाय है धन प्राप्ति के लिए। यदि आपके घर में धन की कमी है, धन नहीं रुक रहा है और कर्जा हो गया है, तो गुरुदेव जी ने एक अच्छा उपाय बताया है। इसमें आपको क्या लेना है, एक बेलपत्री लेनी है, एक समी पत्र लेना है और एक लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का। लेकर के पहुंच जाइए देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर। कभी भी जाइए, शाम से 5 बजे से पहले पहले आप ये उपाय कर लीजिएगा, क्योंकि 5 बजे तक ही शिवरात्रि रहेगी। तो लेकर के पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर और जो एक लोटा शुद्ध जल लिया है आपने, उसको भोलेनाथ की शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद जो एक बेलपत्री है आपके पास, उसको माता सुख सुंदरी के स्थान पर कैसे समर्पित करना है, पहले हम समर्पित करते थे तो जो बेलपत्री है उसकी डंडी का मुख होता था उस तरफ जिस तरफ से जल नीचे गिरता है, परंतु इस बार हमें बेलपत्री की डंडी महादेव जी की तरफ करनी है और जो बीच वाली पत्ती है वो जलाधारी तरफ करनी है। और जो एक समी पत्र आपने लिया है उसको भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। अपना नाम और गोत्र बोल के अपनी कामना कह के धन प्राप्ति की और शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। अगर आप उत्तर दिशा की ओर खड़े हुए हैं तो जो समी पत्ती है उसकी पत्ती अपनी ओर होनी चाहिए और डंडी विपरीत होनी चाहिए। जिस तरफ माता सुख सुंदरी की डंडी है, मतलब कि समी पत्री की डंडी और बेलपत्री की दोनों एक जैसी हो गई हैं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने ऐसे करना है आपको। और कह करके चढ़ाने के बाद आपको जो आपका सीधा हाथ है उसको जहाँ से जल बूंद बूंद नीचे गिर रहा है जलाधारी की तरफ, अशोक सुंदरी माता के थोड़े से और आगे जहाँ से जल नीचे गिरता है, वहाँ पर अपना हाथ रख के अपने हृदय की बात कहिए, अपनी कामना भोलेनाथ से कहिए। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं ये उपाय मासिक शिवरात्रि के दिन करने का है। आप इसे किसी भी शिवरात्रि पर करिए, आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो पूज्य गुरुदेव जी की कथा का बहुत ही अचूक उपाय है, अवश्य कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। कल बुधवार भी है मासिक शिवरात्रि के साथ साथ, तो कल की कथा जो भटिंडा पंजाब में चल रही है उसमें गुरुदेव जी ने एक अच्छा उपाय बताया है। उपाय उनके लिए है जो किसी नशे की आदत में है, व्यसन में डूबा हुआ है, वेश्यावृत्ति या इसके बहुत सारी नशे की लत लगी हुई है, या लड़ाई करते हैं, झगड़ा करता है, या तो फिर किसी की बात नहीं मानता, घर में बहुत अभद्र व्यवहार करता है, उसका व्यवहार बहुत बुरा है, तो आप उसके लिए आपके घर से या स्त्री हो ऐसी या पुरुष हो उसके लिए आप उपाय कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, 7 दूर्वा लेनी है। 7 दूर्वा ले ली, उसके बाद जो दूर्वा के जहाँ से हम उनको नीचे से उखाड़ते हैं दूर्वा को, तो जो उनकी जड़ होती है उस जड़ में आपको लाल चंदन लगा लेना है। लाल चंदन लगाने के बाद दूर्वा को गणेश जी के जहाँ पर गणेश जी का मंदिर हो या तो फिर आपके घर में गणेश जी की मूर्ति हो, वहाँ पर आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दूर्वा को गणेश जी पर समर्पित कर देना है। जब आप समर्पित करें तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है और समर्पित करने के बाद आपको चंद्र गणेश के नाम से थोड़ी देर स्मरण करना है। वहीं पे चंद्र गणेश का नाम ले लीजिए और आपने जिसके लिए उपाय किया है उसका नाम और उसका जो भी व्यवहार है, लड़ाई करता है या नशे की लत में है, आप उसका स्मरण कर लीजिए। गणेश जी महाराज से चंद्र गणेश के नाम से प्रार्थना कीजिए। उसके बाद जो 7 दूर्वा आपने समर्पित की है उसमें से एक दूर्वा उनसे औषधि के रूप में प्राप्त कर लीजिए। एक दूर्वा औषधि के रूप में उनसे मांग करके ले आइए कि बाबा मेरे घर में लड़ाई झगड़े करते हैं, जो भी आपका पति भाई जिसके लिए आप कर रहे हैं, और ले आइए और फिर उसको उस दूर्वा को आपको खिलाना है। या तो वो वैसे ही खा लें, अगर नहीं खाना चाहें तो आप उनको सब्ज़ी में या खाने के साथ कैसे भी वो दूर्वा उनको खिला दें। पूज्य गुरुदेव जी की अभी की कथा का उपाय है। इस उपाय से आपको जो भी तकलीफ़ थी वह अवश्य दूर होगी और वह सारी नशे की आदत है उसकी
अवश्य छूटेगी। यह गुरुजी की कथा का बहुत ही अचूक उपाय है, अवश्य कीजिएगा बुधवार के दिन। अभी आप इस बुधवार ना कर पाएँ तो दूसरे बुधवार करें, ये बुधवार का उपाय है। पर कल मासिक शिवरात्रि है तो इस अवसर पर आप अवश्य करें। आइए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। गुरुदेव जी की कथा का यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें यदि आप भगवान जी से बोलना चाहते हैं कि ये बाबा कुछ मांगना नहीं चाहते, आप बाबा से ये बोलना चाहते हैं कि आप सदैव मेरे साथ रहिए। गुरुजी कहते हैं कि आप मांगने जाओ तो बाबा से यह बोलना कि आप मेरे साथ रहना बाबा, मेरे हर सुख दुख में। तो भोलेनाथ आपको कभी कोई दुख होने ही नहीं देंगे। तो आपको क्या करना है, मासिक शिवरात्रि के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इसमें आपको पंचामृत तैयार करना है। पंचामृत क्या क्या होता है? दूध, दही, शक्कर, शहद और घी, 5 चीज़ों से मिलकर पंचामृत बनता है। तो पांचों चीज़ों को मिला करके आपको पंचामृत बना लेना है और 1 लीटर शुद्ध जल लेना है और लेकर के पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर। सुबह जाना चाहो तो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो तो शाम को चले जाओ। पर शिवरात्रि 5 बजे तक है तो इससे पहले ही आपको जाना है। तो लेकर के पहुंच गए हैं महादेव जी के पास। तो सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाइए या खड़े हो जाइए, जैसी शिवलिंग हो वहाँ पर वैसे कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको शिवलिंग को पूरा साफ़ कर देना है, यानी कि जहाँ पर जो भी बेलपत्री फूल वगैरह चढ़े हुए हैं उन सबको हटा दीजिए, वहाँ से उठा दीजिए। और उसके बाद आपको जो आपने पंचामृत लिया है उसका भोलेनाथ की शिवलिंग पर अच्छे से अभिषेक कीजिए। पूरी शिवलिंग पर उसको अच्छे से समर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय कहते हुए। और उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है उसको आपको समर्पित करना है भोलेनाथ की शिवलिंग पर। कैसे समर्पित करना है? 7 बार में। एक बार थोड़ा सा समर्पित किया श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय, फिर समर्पित किया, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ऐसे करके 7 बार आप उसको चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद में और आप आपके दोनों हाथ पसार कर भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि हे बाबा आप मेरे साथ रहिए हमेशा, आप मुझे छोड़ के नहीं जाइएगा, जहाँ भी मैं जाऊँ आप मेरे साथ रहिएगा, मुझे आप ही का सहारा है, आप ही का भरोसा है, हे भोलेनाथ दया रखिएगा। आप ऐसे प्रार्थना करके और झोली पसार के प्रणाम करके ढोक विनती करके आ जाइए। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि यदि आप ऐसे ये कामना करेंगे तो भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो यह उपाय अवश्य करें मासिक शिवरात्रि पर। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य पूछें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।